पड़ी है भारी, माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, सो सिंहों से भी माता की। तो गाइस, आज है 7वां नवरात्रि का व्रत, जो कि आज है श्री माँ कालरात्रि माता का व्रत। तो आज हम उनकी पूजा अर्चना करेंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे और उनकी कथा करेंगे। बात करेंगे माता को पुष्पमाला से, तो उनको हम चढ़ाएंगे पुष्प। माता रानी को रात की रानी के फूल और कालरात्रि माँ को पान अति प्रिय है, मीठा पान जो कि मैं बनवा के लाई हूँ, तो माता रानी के चरणों में अर्पित। तो माता रानी को पान का ही भोग लगाया जाता है। तो चलिए को रोली और चंदन का तिलक लगाएंगे। सबसे पहले श्री माँ कालिका माँ को, उसके बाद मेरी माता रानी को, उसके बाद मेरे गोपाल लड्डू को तो हमने लगा दिया है। और हाँ, एक चीज और, अब हम इनके अक्षत लगाएंगे तिलक पे, थोड़ा सा टीका अपने में। ये माँ कालरात्रि की पूजा यानी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खबर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्ति जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, सो सिंहों से भी बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माता बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है परना, पूत कपूत सुने है परना, माता सुनी को माता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बोल कालका माई की जय, बोल श्री कालरात्रि माता की जय। हम अभी मंत्र बोलेंगे ताकि माता रानी प्रसन्न हो, क्योंकि माता रानी के मंत्र को पढ़ना आज के दिन बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं माता रानी का मंत्र। एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, 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 एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। जय माता की। कालरात्रि की माता के पूजा का मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो कालरात्रि की पूजा का मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्ताय नमस्तस्ते 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र कालरात्रि दिव्य नमः और तीसरा मंत्र एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये 3 मंत्र माता के हैं। रात्रि की आरती के बाद अब हम कथा सुनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम कथा। तो कालरात्रि की माता की कथा किस तरह है अभी बताती हूँ मैं आपको। की कथा को आरंभ करते हैं। तो जय श्री माता कालका माँ, जय माता कालरात्रि माता की जय हो। तो जय माता श्री, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज सुनेंगे माता के 7वें स्वरूप माँ का कालरात्रि का कथा। माँ कालरात्रि में दुर्गा की 7वीं शक्ति है। नवरात्रि के 7वें दिन महाकाली रात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रानी, चामुंडा,
चंडी और दुर्गा जैसे नामों से भी जाना जाता है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी कालरात्रि का नाम लेने से ही राक्षस, भूत प्रेत और पिशाच पलायन कर जाते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना करने वालों को सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। माँ की आराधना करने भक्तों की शुभ फल मिलता है, इसलिए इन्हें शुभकारी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा की 9वें स्वरूप में 7वीं शक्ति है। इनका रंग कृष्ण वर्ण का है और उन्हें काला रंग अत्यंत प्रसिद्ध है। इसी कारण उन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं, जिसमें बाएं हाथ की दोनों भुजाएं में एक कटार है, दूसरे में लगे लोहे का कांटा है धारण किया हुआ है और दाएं हाथ में अभय मुद्रा और वर मुद्रा में है। पुरानी कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज के तीनों लोक पर अपना आतंक मचाया शुरू कर दिया था, तो देवतागण उनसे परेशान हो गए और भगवान शंकर जी के पास मदद के लिए पहुंचे। रक्त बीज के पास वरदान था कि जैसे ही वह उसके रक्त की कोई भी बूंद नीचे गिरी, वैसे ही और रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। उससे परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर जी देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने को कहा और अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भगवान शंकर का आदेश पाकर देवी पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही माता ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि का रूप ले लिया। माँ कालरात्रि ने उन्हें रक्त बीज का वध कर दिया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुख में भर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपने मंत्र साधना के साथ इस दिन का पूरे वर्ष से इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह उठकर अभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाए। इसके बाद माँ कालरात्रि का ध्यान करें और व्रत करने का संकल्प ले। फिर माँ कालरात्रि की मूर्ति की स्थापना करें और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाए और उसके बाद मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद माँ को गंगा जल से स्नान कराए और अक्षत, धूप, रात रानी का फूल, रोली, चंदन, कुमकुम आदि अर्पित करें। साथ ही माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें। माँ को भोग में पान और सुपारी चढ़ाए। इस दिन माँ की पूजा करते समय उन्हें गुड़ का भोग लगाए। माँ कालरात्रि को गुड़ बेहद प्रिय है। भोग लगाने के बाद घी के दीपक और कपूर से माँ की आरती करें और प्रसाद सभी में वितरण करें। बोलो माँ कालरात्रि माँ की जय हो। कालरात्रि की माँ की का मंत्र या देवी सर्वभूतेषु या कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। दूसरा मंत्र कालरात्रि दिव्य नमः और तीसरा मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इन मंत्रों से माँ कालरात्रि का पूजन करें। ये तो थी माँ कालरात्रि की कथा। जय माँ कालरात्रि। महाकालरात्रि का कवच, तो उनके बारे में अब हम बताएंगे कि हमें कैसे करना है इनका कवच। माँ मेरी माँ शृणु नारद वक्ष्यामि महाविद्या दक्षाश्चरीं गोपनीय च कवच शित्रु लोकेषु दुर्लभ। ओम ह्रीं श्री काली क्लीं काय स्वाहेते च दक्षाश्चरीं दुर्गः साधि दर्दो राज्ये पुष्करे सर्व प्रवाणी। दक्षलक्ष जापे नवे मंत्र सिद्धि कृता भूरा पंचल लज पने पठन कवच मुत्पुनम भवभू सिद्ध कवचो प्रायोध्यामा जगाम श कृष्त्रः ही पृथ्वी जिज्ञ कवच प्रसादता। श्रुता दक्षाश्चरी विद्या त्रिषु लोकेषु दुर्लभा
अधुना श्रोतुमे अच्छी कवच बुहरी प्रे प्रभो। पढ़ते हैं दुर्गा चालीसा, क्योंकि आज हम भजन नहीं करेंगे, आज हम दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दुर्गा चालीसे का श्लोक। नमो नमो दुर्गे सूरज करनी, नमो नमो अम्बे दुखहरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। आपको ज्योति का प्रकाश निराकार अर्थात असीम है, जिनमें दीप तीनों और पृथ्वी आकाश पाताल में उजियाला फैला रहा है। रूप सरस्वती का तुम पारो, दे दृष्टि ऋषि मुनि उबारो। आपने ही श्री सरस्वती का रूप धारण करके ऋषि मुनियों का सुबुद्धि प्रदान करके उनका उद्धार किया है। धरा रूप निरंकारी को अम्बा प्रमण हुई, फाड़ कर खम्बा में बाती सजाई। इसमें ज्योति जलाना तेरा काम है, मैंने झोली फैला दी तेरे सामने। दान भक्ति का तेरा देना काम है, मैंने तुमको ही अपना बना लिया। मैंने तुमको ही अपना बना लिया, मुझको अपना बनाना तेरा काम है। मैंने दीपक सजाई तेरा काम है, तेरे राहों में अब तो कदम बढ़ गए। मुझको कांटों से बचाना तेरा काम है, मुझको कांटों से बचाना तेरा काम है। जय माता की। स्टार्ट। रात को मैया सवेरे चली जाना, अभी हमने जीवन के देखा नहीं। दौड़ी दौड़ी जाऊं मैं सुना के, दौड़ी दौड़ी चली जाऊं मैं सुना के। अभी हमने मंगाया नहीं तेरे लिए माला, अभी रुको नहीं जाना सा। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। तेरे लिए फूलों का हार लाना है, माता रानी तू हमें न तरसाना। तू जी भर के देख हमें न तरसाना। तेरा गजरा भी मंगाना है अभी, दुकान नहीं खुली अभी। रात को मैया सवेरे चली जाना, तू अभी नहीं आया मेरे पास जाना। तेरे लिए फूलों की माला लानी, माँ जय हो माँ। दौड़ी दौड़ी चली जाऊं मैं ब्याह की दुकान पे, चुनर भी तो न मैं मंगवाई। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, अभी ना जाना, अभी हमने देखा नहीं। जी भर के माता रानी को, माता रानी को। माँ काल रात्रि माँ क्षमा चाहती हूँ माँ, मेरी पूजा में जरा सी भी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करे माँ। और माता रानी आगे से मैं और अच्छा करने की करूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करे। जो मुझसे भूल चूक हुई हो तो मैं अपने सभी भाई और बहनों को भी आरती दूंगी, तो आप सब आरती लीजिए। और ये मेरी कालका माता जी को, ये मेरी माता रानी को, ये मेरे कान्हा जी को और मेरे सभी भाई बहनों के लिए, आप सभी के लिए इस आरती है। और आपके घर में भी सुख संपत्ति बनी रहे और भगवान काल रात्रि माता की आप पे कृपया बनी रहे। जय हो। तो मेरी कथा कैसी लगी? मैंने पूरी 9 नवरात्रे माता रानी के नाम के रखे हैं। और आपको मेरी पूजा अर्चना कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। और आगे नई कहानी के साथ आऊँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मेरी माता रानी को कैसी मेरी माता रानी लगी ये बताइए, और मेरी कथा तो कैसी लगी ये भी बताना। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता की।